हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी की 4th यूनिट का 3rd चैप्टर करने वाले हैं, योगा अ वे ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम योगा के बारे में जानेंगे कि योगा की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें योगा से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें हमसे पूछा है व्हाट डू यू नो अबाउट योगा, आप योगा के बारे में क्या जानते हैं, एंड डिस्कस इन पेयर्स एंड शेयर विद द होल क्लास। अब इसको पेयर्स में बताइए, डिस्कस कीजिए और अपनी पूरी क्लास के साथ शेयर भी कीजिए। सो योगा इज अ प्रैक्टिस फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। अब योगा जो है हमारे लिए एक प्रैक्टिस है। हम इस पर क्या वर्क करते हैं? फिजिकल वर्क करते हैं, मेंटली वर्क करते हैं और स्पिरिचुअली भी वर्क करते हैं। यानी कि योगा से हमें फिजिकल हेल्थ का भी एस्पेक्ट मिलता है, हम मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं और स्पिरिचुअली भी यानी कि आत्मिक तौर पर भी हम काफी हेल्दी हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज 21st जून नोन फॉर, व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे। अब 21 जून किस लिए जाना जाता है और इस दिन हम क्या करते हैं? सो 21 जून इज इंटरनेशनल योगा डे। अब 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेटेड विद योगा सेशंस वर्ल्ड वाइड। और इस दिन पूरे वर्ल्ड में योगा के सेशंस जो हैं वो किए जाते हैं, यानी कि योग दिवस मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट एज मेनी वर्ड्स एज यू नो रिलेटेड टू योगा। अब आप योगा से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स जानते हैं उनको इस चैप्टर में बताना है। शेयर देम विद योर क्लासमेट्स, और अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर भी करना है। तो योगा से रिलेटेड वर्ड्स हैं आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड वेलनेस। ये कुछ वर्ड्स हैं जो योगा से, योग से रिलेटेड हैं। अब चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं हम। चैप्टर में स्टार्टिंग में हमें दिया है लेट अस रीड। योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। ओरिजिनेटेड मींस स्टार्टेड, यानी कि शुरुआत हुई। तो योग जो है एक फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, यानी कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पर एक प्रैक्टिस है जिसकी शुरुआत जो है प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में हुई थी। द वर्ड योग कम फ्रॉम संस्कृत रूट युज विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट। अब योग जो है ये एक संस्कृत रूट वर्ड युज से आया है जिसका मीनिंग है ज्वाइन करना या फिर यूनाइट करना। दिस सिंबलाइजेस द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन, हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। तो ये जो योग है ये क्या सिंबलाइज करता है? ये हमारे माइंड को बॉडी से यूनाइट करता है, यानी कि जोड़ता है। थॉट एंड एक्शन, हमारे जो थॉट्स हैं उनको हम एक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं उस पर काम करता है, उसे जोड़ता है। एंड हार्मोनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, हार्मोनी मींस बैलेंस, और एक बैलेंस बनाता है ह्यूमन का नेचर के साथ। इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। होलिस्टिक मींस कंप्लीट, संपूर्ण। तो एक कंप्लीट अप्रोच है हमारी हेल्थ और वेलबींग के लिए, यानी कि हम स्वस्थ रहें, हम वेलबींग रहें, हम बेटर रहें। सेज पतंजलि, जो संत हुए पतंजलि, प्रेजेंटेड द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ योगा इन अ सिस्टमैटिक वे इन योग सूत्रस ऑफ पतंजलि। तो एक सेज हुए, एक संत हुए पतंजलि नाम के, जिन्होंने योगा का जो प्राचीन ट्रेडिशन है वो शुरू किया था एक सिस्टमैटिक वे में, जिसके लिए उन्होंने अपनी बुक भी लिखी, योग सूत्रस ऑफ पतंजलि। और उस बुक में इन्होंने एक सिस्टमैटिक वे में पूरी तरह से योग किस किस तरह से किया जाना चाहिए, उसके क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं, वो सब चीजें हमें बताई। ही डिस्क्राइब्ड योगा एज मींस टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस का यहाँ मीनिंग है डिस्टर्बेंसेस। तो उन्होंने अपनी बुक में योग के बारे में बताया कि योग जो है वो हमारे लिए हमारे मन को शांत करने का और मन को सभी तरह के डिस्टर्बेंस से फ्री करने का एक तरीका है। योग हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। अब योग के काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होने लगे, लोगों को जैसे जैसे पता लगा तो धीरे धीरे ये बहुत बड़े स्तर पर पूरी दुनिया में ही पॉपुलर हो गया। Here are some of the benefits of योग। अब योग के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। योग पोस्चर्स या आसन्स हेल्प टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड बैलेंस। अब योग पोस्चर्स यानी कि योग के जो आसन होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को स्ट्रेच करने में, हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करने में, बेटर करने में, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, हमारी बॉडी को एंड्योर करने में। एंड्योर करने का क्या मतलब है? कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप, यानी कि हार माने बिना हम किसी चीज को कंटिन्यू करें, जारी रखें उस चीज की कैपेसिटी। तो हम इस एक्सरसाइज को, इस योग को करते रहें, उस चीज में हमें कैपेबल बनाता है। सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, हम जितने भी तरह के दिन में काम करते हैं, हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं उनमें भी ये हमारी कंटिन्यूटी को इंप्रूव करता है और बैलेंस बनाए रखता है। दिस कैन इंप्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, और एक तरह से ये पूरी तरह से हमारी फिजिकल फिटनेस को बनाए रखता है। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन्स सच एज लोअर बैक पेन, और सबसे बड़ी बात ये हमारे जितने भी बॉडी पेन्स हैं उनको रिड्यूस करता है, उनको कम करता
करता है, जैसे कि हमारे अक्सर रहने वाला बैक पेन है जो ज्यादा टाइम तक रहता है, उसको भी काफी कम करता है। योग इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन विच कैन हेल्प टू काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एंजाइटी मींस वरी, चिंता। अब योग में और क्या क्या चीजें आती हैं? ब्रीदिंग टेक्निक्स आती हैं, यानी कि सांस लेने से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स होती हैं। मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ चीजें आती हैं। ये सभी चीजें हमें हेल्प करती हैं हमारे माइंड को शांत रखने में, काम करने में, हमारे जो बॉडी स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने में, हमारी जो एंजाइटी है, चिंता है, उसको भी कम करने में। इट रिलैक्सेस द माइंड, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन। अब ये हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को, हमारे मन को शांत करता है। हमारी जो नींद है जो कि हमें कई बार नहीं आती है ढंग से, उसकी क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है, यानी कि बेटर स्लीप के लिए हमें हेल्प करता है। और कंसंट्रेशन बनाने में भी हमें इंक्रीमेंट देता है, यानी कि हम अच्छे से कंसंट्रेशन बना सकें, उसमें इंक्रीमेंट मिलता है हमें इसका। योग हैज बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। बूस्ट का यहाँ मीनिंग है इंक्रीज। अब योग से हमें पता लगता है कि हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी बूस्ट होता है, वो भी इंक्रीज होता है। इम्यून सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव रहती है, बेटर रहती है, तो हमारी बॉडी किसी भी काम को करने में अच्छे से कैपेबल रहती है। इट कैन इंप्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इंप्रूविंग सर्कुलेशन। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम सही रहता है तो योग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो हार्ट हेल्थ है वो बेटर रह सकती है। जैसे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, उसको भी कम करता है। ये कम किस सेंस में, यानी कि बैलेंस बनाकर रखता है। और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसे भी इंप्रूव करता है, उसे भी बेटर करता है। योग कैन ऐड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। अब योग से हमारा वेट लॉस भी हो सकता है और हमारी जो कैलोरीज हैं वो भी बढ़ सकती हैं और हमारी हेल्थ भी मेंटेन रह सकती है। योग प्रोमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग। अब योग से एक संपूर्ण तरीके से ही हमें शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आत्मिक तौर पर, इन सभी तरीकों से हेल्प मिलती है। दिस इज द रीजन व्हाई द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योग आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। और योग से ओवरऑल बेटरमेंट मिलती है, इसी वजह से इसका ये बेनिफिट देखकर इंटरनेशनल तौर पर लोगों ने योगा को बेस्ट माना, अच्छे तरीके से यूज किया और इसके बेनिफिट्स लिए। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO on 20th June 2021 launched an app called WHOM Yoga। अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, उन्होंने 20 जून 2021 को एक ऐप लॉन्च की जिसका नाम रखा WHOM Yoga। द ऐप कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ वीडियोस एंड ऑडियो फाइल्स टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस। अब इस ऐप के अंदर काफी सारी वीडियोस, काफी सारी ऑडियो फाइल्स का कलेक्शन है जिससे कि हमें हेल्प मिलती है, हम योगा सीख सकें और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। द एम वाज टू हैव एन इजी टू यूज एंड फ्री टूल फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू एनकरेज देम टू प्रैक्टिस योगा। और इस ऐप को बनाने का मेन एम क्या था कि लोगों को एक फ्री टूल मिल जाए और बहुत ही आसान तौर पर यूज करने वाला टूल मिल जाए, जिससे कि पूरी दुनिया भर में लोग जो है योग को अच्छे से कर सकें, योग को अच्छे से जाने, इससे लोगों को एनकरेजमेंट मिले और लोग योगा की प्रैक्टिस करें। We can start practicing योग at any given moment of time। अब योग जो है हम किसी भी क्षण पर, किसी भी मोमेंट पर स्टार्ट कर सकते हैं। We must remember that when we practice योग, आसन्स, postures, we do not just stretch the body। और सबसे ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि जब हम योग शुरू करते हैं, योग के आसन को करना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम हमारी बॉडी को ही स्ट्रेच कर रहे हैं। The mind has to be with the body। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो पूरी तरह से बॉडी के कनेक्शन में होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम कर तो एक्सरसाइज रहे हैं लेकिन दिमाग हमारा कहीं और चल रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई इट शुड बी प्रैक्टिस्ड विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। और यही रीजन है कि जब हम योग करते हैं तो हमारा दिमाग जो है शांत होना चाहिए, सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर होना चाहिए और ये धीरे धीरे मन को काबू करने में भी हमारी हेल्प करता है। इफ ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रेथ एंड अवेयरनेस, आवर प्रैक्टिसेस विल बिकम अ योगिक प्रैक्टिस। और जैसे जैसे हम इस चीज को प्रैक्टिस करते रहते हैं, योग करते रहते हैं, और जैसे जैसे हमारा ब्रेथ जो है उसका अवेयरनेस के साथ एक कनेक्शन बनता रहता है, हम अच्छे से बॉडी एक्सरसाइज माइंड के साथ करते रहते हैं, तो उस चीज को हम एक बेटर योगिक प्रैक्टिस कह सकते हैं। यानी कि हम अब योग को अच्छे से सीख गए हैं, हम किस तरह से मन को शांत कर सकते हैं वो चीज हमने सीख ली है। अब यहाँ पर एक सोर्स है हठ योग प्रदीपिका, उसका एक कोड जो है यहाँ पर हमें दिया हुआ है संस्कृत में। हठस्थ प्रथमांगत्वादासनम पूर्वमुच्यते कुर्यात दासनम स्थैर्य मारोग्यम चांगलागवम। इसका क्या मीनिंग है? बीइंग द फर्स्ट एसेसरी ऑफ हठ योग, आसन इज डिस्क्राइब्ड फर्स्ट। यानी कि जितने भी यहाँ पर हठ योग हैं उनमें सबसे पहला क्या डिस्क्राइब किया गया? आसन डिस्क्राइब किया गया। इट शुड बी प्रैक्टिस्ड फॉर गेनिंग स्टेडी पोस्चर, हेल्थ एंड वेटलेसनेस ऑफ बॉडी। और ये हम किस लिए करते हैं? ये करते हैं हम ताकि हम एक बॉडी पर अपना कंट्रोल बना सकें, एक स्टेडी
सही पोस्चर में आ सकें, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें, हमारी जो बॉडी है उसका वेट जो है मेंटेन कर सकें, अगर हमारा वेट ज्यादा है तो उसको कम कर सकें, बेटर कर सकें और सभी रोगों से दूर रह सकें, सभी रोगों से बचकर रह सकें। और इसकी शुरुआत किससे होती है? आसन से इसकी शुरुआत होती है। तो ये जो हमारा चैप्टर है योग, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। जय हिंद।